नमस्कार दोस्तों, A1 GKGS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2025 और मैं उपस्थित हूं आप लोग के सामने 31 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के एक छोटे से जानदार संदर्भ क्लास के साथ। दोस्तों, इस क्लास में लिए गए सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह क्लास सिर्फ 10 मिनट के शो में ही एग्जाम में पूछे गए हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। डेली आप लोगों को यह क्लास सिर्फ 10 मिनट के शो में ही देखने को अनेक प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में कौन सा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में कौन सा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन तियानजिन में शुरू हुआ। इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की जा रही है। व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर भी मुख्य फोकस किया जा रहा है। अगला प्रश्न। अगस्त 2025 तक कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पहले स्थान पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान 20 गीगावाट से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य इस सूची में शामिल हैं। यह उपलब्धि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की प्रमुख भूमिका दर्शाती है। अगला प्रश्न। 30 अगस्त 2025 को लवीव में किस प्रमुख यूक्रेनी नेता की हत्या हुई? यानी कि 30 अगस्त 2025 को लवीव में किस प्रमुख यूक्रेनी नेता की हत्या हुई, यानी कि इसको गोली मार के मार दिया गया, हत्या कर दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंड्राई पारूबी। पूर्व संसदीय अध्यक्ष एंड्राई पारूबी को 30 अगस्त 2025 को लवीव में गोली मार दी गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे भयानक हत्या बताते हुए पूर्व जांच का आदेश दिया। यह घटना यूक्रेन की राजनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। अगला प्रश्न। 31 अगस्त 2025 को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैलियां किस विषय पर थीं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप्रवास विरोध। हजारों लोगों ने मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया बैनर के तहत बड़े शहरों में प्रदर्शन किया। ये रैलियां आप्रवास नीतियों के विरोध में आयोजित की गई। इसमें ऑस्ट्रेलिया की आप्रवास संबंधी बहस और तेज हो गई। अगला प्रश्न। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 7 साल बाद चीन कौन गए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल बाद एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन गए। वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यह यात्रा दोनों देश के संबंधों में नई दिशा प्रदान कर सकती है। अगला प्रश्न। अगस्त 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली शुरू की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। चीन ने बीजिंग में दुनिया की पहली एआई संचालित ट्रैफिक प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली जाम को कम करने में मदद करेगी, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी प्रभावी होगी। अगला प्रश्न। अगस्त 2025 में भारत ने कौन सी समुद्री कानून पारित किया? यानी कि अगस्त 2025 में भारत ने कौन से नए कानून, समुद्री कानून पारित किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025। इस अधिनियम का क्या है, देखते हैं दोस्तों। यह अधिनियम भारत के जहाजरानी कानूनों को आधुनिक बनाता है। यह आईएमओ मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें शिपिंग क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इस समुद्री कानून पारित करने से शिपिंग क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। कौन सा कानून है? मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025। अगला प्रश्न।
31 अगस्त 2025 को किस राज्य ने दो आपदा राहत बटालियन की घोषणा की? यानी कि 31 अगस्त 2025 को किस राज्य ने दो आपदा राहत बटालियन की घोषणा की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने दो आपदा राहत बटालियन बनाने की घोषणा की, साथ ही एक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का फैसला लिया। यह कदम आपदा प्रबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको डेली क्विज और फ्री में सभी क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो A1 GK GS टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न, 30 से 31 अगस्त 2025 को भारत ने किस खेल आयोजन की मेजबानी के लिए बोली लगाई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030 कॉमनवेल्थ गेम। भारत ने अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए बोली प्रस्तुत की। यह बोली 30 से 31 अगस्त को जमा की गई। इसमें भारत की खेल मेजबानी क्षमता और मजबूती होगी। यानी कि इससे क्या लाभ होगा कि भारत की खेल मेजबानी क्षमता और मजबूत होगी। अगला प्रश्न, चंद्रयान 5 भारत और किस देश का संयुक्त मिशन है? यानी कि चंद्रयान 5 जो मिशन है वो भारत के साथ और किस देश के साथ संयुक्त मिशन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान देश के साथ। चंद्रयान 5 भारत और जापान का संयुक्त चंद्र मिशन है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इस संयुक्त मिशन से दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग का बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, 31 अगस्त 2025 को खेले गए UEFA सुपर कप का विजेता कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर UEFA सुपर कप 2025 का खिताब जीता। यह मैच 31 अगस्त को खेला गया। रियल मैड्रिड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न, 31 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूडाइस प्लस 2024-2025। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई। छात्र छात्र शिक्षक अनुपात में भी सुधार हुआ। यह शिक्षा क्षेत्र की प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, भारत 700 से अधिक सैनिक किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भेज रहा है? यानी कि भारत ने कौन से बहुसैनिक अभ्यास में 700 से अधिक सैनिक को भेज रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट स्टार 2025। ये कौन सा बहुसैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट स्टार 2025। भारत मिस्र में आयोजित ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास में 700 से अधिक सैनिक भेजेगा। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सहयोग को बढ़ावा देगा। भारतीय सेना की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। यानी कि इसमें भारतीय सेना की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न, किस राज्य के को सीएम ने जापान और दक्षिण कोरिया दौरे के बाद 6 निवेश प्रस्ताव मिले? यानी कि किस राज्य को सीएम के जापान, यानी कि किस राज्य के जो सीएम थे उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा किया था जिससे उन्हें 6 निवेश प्रस्ताव मिले? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम को। छत्तीसगढ़ को फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव मिले। यह सीएम के जापान और दक्षिण कोरिया दौरे का परिणाम है। यह प्रस्ताव राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, 2025 में किस अधिनियम के तहत नाविकों के कल्याण की व्यवस्थाएं बेहतर हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025। यह अधिनियम नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है। शिपिंग उद्योग में सुधार भी इसमें शामिल है।
कुल मिलाकर यह क्षेत्र को आधुनिक बनाता है। दोस्तों, यह 10 मिनट शो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।